Satnamis. Though he ruled longer than any of his predecessors, he could not stop the decline of the Mughal Empire. A war of succession also followed his death. उनके शासन के तहत मुग़ल साम्राज्य की सीमाएं पहले से कहीं अधिक फैल गई थी, लेकिन साम्राज्य को एक साथ पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो गया था। उसे शिवाजी सिखों, जाटों और सतनामियों के अधीन मराठों से विद्रोह का सामना करना पड़ा। हालांकि उसने अपने किसी भी पूर्ववर्ती शासक की तुलना में अधिक समय तक शासन किया, लेकिन वह मुग़ल साम्राज्य की गिरावट को रोक नहीं सका। उत्तराधिकार का युद्ध भी उनकी मृत्यु के बाद हुआ। औरंगजेब though gave many grants for his restoration of Hindu temples, but he was also famous for his tyranny against the Hindus. He reintroduced jizya tax on the Hindus and demolished many temples, especially in politically volatile region. उत्तराधिकार का युद्ध भी उनकी मृत्यु के बाद हुआ। औरंगजेब ने यद्यपि हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए कई अनुदान दिए, लेकिन वह हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के लिए भी प्रसिद्ध था। उन्होंने हिंदुओं पर जजिया या फिर कर लगाया, जजिया को ही कर कहते हैं, और कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों में। अब बात करेंगे मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन की। बाबर एंड हुमायूं could not concentrate on establishing a definite system or a pattern in administration. By the end of Akbar's regime, we find the establishment of elaborate offices with specialized function assigned to the head of offices. The appointment, promotion and termination of these officials were subject to the ruler's personal preference and whim. मुग़ल प्रशासन बाबर और हुमायूं प्रशासन में एक निश्चित प्रणाली या प्रतिमान स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। अकबर के शासनकाल के अंत तक हम कार्यालयों के प्रमुखों को सौंपे गए विशेष कार्यों के साथ विस्तृत कार्यालयों की स्थापना करते हैं। इन अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और साप्ताहिक शासक की व्यक्तिगत पसंद और सनक के अधीन थी। अब बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, प्रशासनिक अधिकारी के बारे में। द ऑफिस ऑफ द दीवान वॉज स्ट्रेंथेंड अंडर अकबर। द चीफ दीवान, जिसे हम दीवाने कुल, वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू एंड finance. His primary duty was to supervise the imperial treasury and to check all the accounts. The entire revenue collection and expenditure machinery of the empire was under his charge. To check the Diwan's power, the Mughal emperor would ask the Diwan to submit a report on state finance Delhi. प्रशासनिक अधिकारी अकबर के अधीन दीवान के कार्यालयों को मजबूत किया गया था। राजस्व और वित्त के लिए मुख्य दीवान, जिसे दीवाने कुल भी कहते हैं, को जिम्मेदार बनाया गया था। उनका प्राथमिक कर्तव्य शाही खजाने की निगरानी करना और सभी खातों की जांच करना था। साम्राज्य का संपूर्ण राजस्व संग्रह और व्यय मशीनरी उसके प्रभार में शामिल था। दीवान की शक्ति की जांच करने के लिए मुग़ल सम्राट दीवान से प्रतिदिन राज्य वित्त पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे। The Mir Bakshi was in charge of the military. He passed all order appointment of mansabdars and their salary papers were endorsed by him. His personally surprised
The branding of the horses called Dag and check the muster roll called Chehra of the soldiers. He was assisted by other Bakshis. The Mir Saman was the officer in charge of the royal Karkhanas who supervised the purchase of all kind of articles and their storage for the royal household and the manufacture of different article, be it weapon of or war of articles of luxury. मीर बख्शी एमआई के प्रभारी थे। उन्होंने मनसबदारों की नियुक्तियों के लिए सभी आदेश को पारित कर दिए और उनके वेतन के कागजातों को उनके पास रखा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से घोड़ों के नाम वाले घोड़ों की ब्रांडिंग की निगरानी की और सैनिकों के चेहर नामक मस्टर्ड रोल की जांच की। उन्हें अन्य बख्शियों द्वारा सहायता प्रदान की गई। मीर समन शाही कारखानों का प्रभारी अधिकारी था जो शाही घराने के लिए सभी प्रकार के लेखों की खरीद और उनके भंडारण और विभिन्न लेखों के निर्माण की निगरानी करता था, चाहे वह युद्ध के हथियार हों या न हो। The Sadr uz Sudur protected the law of